बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उसी घर में एक बूढ़ी अम्मा अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। अम्मा की कमर झुकी हुई थी, हाथ कांपते थे, मगर दिल अब भी मजबूत था। उनकी आंखों में बीते हुए दिनों का दर्द भी था और आने वाले कल की उम्मीद भी। उनके शौहर का साया बहुत पहले उठ चुका था। उस दिन के बाद अम्मा ने आंसू छिपाना और मुस्कुरा कर जीना सीख लिया। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, उनकी बेटियां कभी कमज़ोर नहीं बनेंगी। दिन में अम्मा दूसरों के घरों में सिलाई करती, रात को जब सब सो जाते तो वो अल्लाह से दुआ करती, या भगवान मेरी बेटियों को मुझसे ज़्यादा मजबूत बनाना। आयशा बड़ी बेटी थी। उसने छोटी उम्र में जिम्मेदारी का मतलब समझ लिया था। वो माँ के थके हुए चेहरे को देखकर बिना कहे काम में लग जाती। ज़ैनब छोटी थी, हंसती रहती थी, मगर जब माँ को तकलीफ में देखती तो उसकी हंसी खामोशी में बदल जाती। अम्मा अक्सर कहती, बेटियों, हालात इंसान को तोड़ते नहीं बल्कि बनाते हैं। जो गिरकर उठना सीख ले वही आगे बढ़ता है। समय बीतता गया। अम्मा की ताकत जवाब देने लगी। एक दिन सुई उनके हाथ से गिर गई और वो रो पड़ी। कमजोरी के नहीं, बेबसी के आंसू थे। ये देखकर दोनों बेटियों का दिल कांप उठा। उसी दिन उन्होंने तय किया कि अब माँ नहीं, बेटियां मेहनत करेंगी। आयशा ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और ज़ैनब ने सिलाई से घर चलाना सीख लिया। शुरुआत मुश्किल थी, लोग मजाक उड़ाते थे, मगर बेटियां रुकी नहीं। उन्हें अम्मा की दुआओं पर भरोसा था। एक सर्द रात अम्मा गंभीर बीमार हो गई। सांसें उखड़ रही थी। दोनों बेटियां उनका हाथ पकड़े बैठी थी। अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, अगर जिंदगी कभी तुम्हें थका दे तो याद रखना, मेरी कमजोरी मेरी हार नहीं थी, मेरी हिम्मत थी। ये शब्द बेटियों के दिल में बस गए। ईश्वर ने अम्मा को फिर से सेहत दी, मगर उस रात ने बेटियों को हमेशा के लिए मजबूत बना दिया। कुछ सालों बाद वही बेटियां पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। लोगों ने जाना कि गरीबी शर्म नहीं, हार मान लेना शर्म है। अम्मा आज भी आंगन में बैठकर सूरज को ढलते देखती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, मेरे पास दौलत नहीं, मगर मेरी बेटियां मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। सीख: मुश्किल हालात हमें तोड़ने नहीं आते, बल्कि हमें खुद से मिलवाने आते हैं। माँ की दुआ, बहनों का साथ